डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे पहला एपिसोड आ गया। बीपीएससी के सक्सेस का पाथवे। अगर बीपीएससी निकालना है तो ये एपिसोड जिसमें वो सारे टॉपिक्स, वे सारे अच्छे बुक्स, वे सारे गाइडेंस, वे सारा करंट अफेयर्स, वे सारा बिहार स्पेशल आपको दिखाई देगा जो इस एग्जाम को निकालने के लिए अनिवार्य है। यही 20 दिन निकल जाएगा, फिर हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए अगर तैयारियों में लगना है, बीपीएससी आपका टारगेट है, तो आज से इस टॉपिक को पकड़िए और 48 घंटे के लिए टॉपिक मिला है, इसे स्कैन कर जाइए, एक भी टॉपिक मत छोड़िए। अभी 48 घंटे पे हम आपको टॉपिक्स देंगे, उसके बाद डेली आएगा। अगर समझ में नहीं आता है, बहुत सारे छात्र छात्राएं कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता है, पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है। इस बुक को पढ़िए, एक बार नहीं पढ़िए, 4 बार पढ़िए, अपने स्टडी आवर को बढ़ाइए। क्या संभव है ये बताइए कि दुनिया में क्या संभव है? क्या एवरेस्ट पे चढ़ना इतना आसान होता है? लेकिन कितनी कितनी बार लोग चढ़ते हैं। रीता शेरपा ने तो 25-25 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की। हम अपनी 1-2 सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी हांफने लगते हैं, सोचने लगते हैं कैसे पढ़ाई करें, समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा आपको लगता है तो छोड़ दीजिए पढ़ाई, इसलिए कि जिसके मन में बैठ जाता है कि हमारे अंदर कमियां हैं, उसके अंदर कमियों का ही विकास विस्तार होता है। अगर सफल होना है तो सबसे पहले मन से निकालिए, इसलिए कि जितने भी सफल व्यक्ति हैं, इसी 2 आंख वाले, इसी 2 हाथ वाले, यही 2 पैर वाले, यही 1300, 1400, 1200 ग्राम मस्तिष्क वाले लोग होते हैं। तो फिर आप क्यों सोचते हैं सब कुछ यही आपके पास है? तो ये मन से निकाल दीजिए कि आपसे नहीं हो सकता है। एक बार कस कर इन किताबों को पकड़ कर देखिए, शपथ लेकर देखिए, कसम खाकर देखिए। और छात्राएं भी, आप भी कितनी अभिशप्त हैं, घरों में आपको कितने उलाहने मिलते हैं, समाज आपको किस नजर से देखता है। साबित कीजिए अपने आप को कि आप वो नहीं है। पूरी सामाजिक व्यवस्था का आधार स्तंभ अगर उलाहने, उपेक्षा सुनने को अभिशप्त है, तो आपको इससे बाहर निकलने के भी बड़े रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। केवल आपने प्रयास नहीं किया है। प्रयास बढ़ाइए, सब कुछ हो सकता है। असंभव जो भी कहता है वो अपने पैर में बेड़ियां लगाता है। ये शब्द डिक्शनरी में बड़े अच्छे लगते हैं। इसके पूरे विस्तार से माने आप खोजते रहिए। लेकिन सामान्य जीवन में ऐसे ऐसे लोगों ने झंडे गाड़े हैं जिन्हें किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये वहां तक पहुंचेंगे। आज यूपीएससी का टॉपर आपके बिहार का है। उस छात्र को आप देखिए, क्या आपको लगता है कि कोई विशालकाय व्यक्ति है? वही सामान्य सा छात्र, लेकिन जिसने झंडे गाड़े और आज उसे दुनिया सलाम कर रही है। आप कहां पर हैं? घरों से निकलिए, कुछ अच्छे बुक्स कलेक्ट कीजिए, दिन रात पढ़ाइयों में लग जाइए। हम फिर से बोलते हैं, नहीं समझ में आने वाला कोई भी चैप्टर, टॉपिक नहीं है। ये मन से निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आता है, आपने पढ़ाई छोड़ दिया था, आप नौकरियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, अच्छा है उनकी गुलामी कीजिए। वो तो चाहते ही हैं कि उन्हें ऐसे गुलामों की आवश्यकता है। उनका काम कैसे निकलेगा? आप गुलामी नहीं करेंगे तो उनका काम कैसे निकलेगा? आप साहेब बन जाएंगे, फिर तो आप आंख में आंख मिलाकर बातें करेंगे। वो भी चाहते हैं कि हमें ऐसे गुलामों की आवश्यकता है। अगर ऐसी गुलामी करना है, इसी तरह के जीवन में दिन रात खपा देना है, लगे रहिए, जुटे रहिए। ऐसे लोगों की भी पूरे समाज में बड़ी मांग है, डिमांड है। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? एक तुच्छ सी राशि जो आपके 2 दिन की रोटी को पूरा करने के लिए भी काफी नहीं है। छात्राएं भी सुनिए, दौड़िए। बहुत हो गया, आपने बहुत सोच लिया कि घरों में रहकर हम बंद गए, हम कहां जाएं, कैसे निकलें। आप भी अपनी हालत के लिए कसूरवार हैं। निकलिए बाहर, किताबों को पकड़िए, दिन रात लगा दीजिए। अगर नहीं समझ में आता है, स्टडी आवर बढ़ाइए। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, तो 8 और 10 घंटे में इसे कन्वर्ट कीजिए। ये कैसे होगा, ये आपको फैसला करना है। इसके लिए अगर बागी होना पड़ेगा तो हम होंगे, लेकिन पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। और ये वो समय है जब जमकर पढ़ाई करके 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे इस एग्जाम को 2, 2.5, 3 महीनों में निकाला जा सकता है। प्रीलिम्स निकालिए, फिर मेंस पर ऐसे ही हम बात करेंगे कि मेंस कैसे निकलेगा। और जहां तक संभव होगा, जीएस मास्टर आपके साथ रहेगा। परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए सोचना विचारना पड़ता है। हम कहीं भागते नहीं है। जब तक जीवित रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। बीच बीच में हमें भी बहुत सारी बाधाओं, परेशानियां, इमरजेंसीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके एपिसोड्स बंद हो जाएंगे या आपके साथ हम नहीं रहेंगे, सदैव रहेंगे। लेकिन लगिए, जुटिए, भिड़िए। ये समय नहीं आएगा 10, 15, 20 दिन निकल गया, फिर आप सोचते रहेंगे कि बीपीएससी आपका सपना था, और ये सपना ही रह जाएगा। क्या पता नेक्स्ट टाइम कब ये बीपीएससी की वैकेंसी आए और 150 के सीट्स के साथ आपको लॉलीपॉप थमा दिया जाए कि इस बार इतनी ही सीटें हैं। ये 700 प्लस सीटें हैं। अब क्या आप चाहते हैं या क्या चाहती हैं? 700 प्लस सीटें हो चुकी। एक सीट आपको नहीं मिलेगा, कौन कहता है? लग जाइए, जमकर पढ़िए, और इतना पढ़िए कि आपको स्वयं पर विश्वास ना हो कि आपके अंदर इतनी सारी शक्तियां, इतना बड़ा ताकत आपके अंदर था जिसे आपने नहीं पहचाना था।
साबित कीजिए अपने आप को। टाइम आ गया है, 2-2.5 महीने पढ़कर एग्जाम निकालिए, मेंस निकालिए और दिखाइए जमाने को कि आप क्या है। टेक केयर।